राधे राधे दोस्तों, क्या हुआ जब एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी लिखी। माता यशोदा और श्री राधिका जी की दशा को देखकर उनसे रहा नहीं गया और भावुक होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आखिर चिट्ठी लिख ही डाली। लेकिन उस चिट्ठी में आखिर गोपी ने क्या कुछ लिखा था ये हम सबसे अनजान रहा। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से आज मैं वही बात आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ जिसको श्री नागेंद्र सिंह जी शास्त्री ने दर्शाया है। गोपी लिखती है, केशव पुरुष हृदय कितना कठोर होता है यह हमें मालूम नहीं था। कन्हैया, हम लोगों ने तो तुमसे पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि हम ब्रज बालाओं को तुमने कितना प्यार दिया था और हमें भी खाते पीते सोते जागते उठते बैठते किसी भी क्षण तुम्हारी विस्मृति नहीं होती थी तथा ब्रज और वृंदावन की गाय ग्वाल बाल तुम्हारे साथ जैसे जीते थे क्या वे वैसे ही जी रहे होंगे। तुम्हें विश्वास है घर में घुसकर दही खा जाना, मटके फोड़ डालना, यह सब तुम्हारा कार्य कितना अच्छा लगता था। अब तो बात ही बदल गई है। आज गाय तुम्हारा नाम सुनकर रंभाने लगती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते और ब्रजवासी व्याकुल हो उठते हैं और तुम सूर्य तनया यमुना आज कैसी लगती हैं। कैसे कहूँ क्या कहूँ, स्थान वही, मिट्टी वही, पेड़ पौधे वही, किंतु कुछ नहीं। वृंदावन के पेड़ पौधे अब मुरझाए से लगते हैं, पेड़ों में पत्ते नहीं, फूल फलों का नाम नहीं, मानो वे भी तुम्हारे वियोग से कांतिहीन हो गए हो। वंशीवट के नीचे कुश के कांटे उगाए हैं, अब वहाँ कौन जाए और किस लिए जाए। तुम्हारे ये संगी साथी जो खेल में तुमको हराया करते थे, तुम्हें सांवला है, नहीं नहीं ये तो काला है, ऐसा कहकर चिढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि एक ने अपनी गेंद के लिए कालिया दह में डुबकी लगाने तक की नौबत ला दी। आज निराश असहाय कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सब, क्या इनकी किंचित सुधि आती है तुम्हें। मोहन, तुम्हारे संदेश के अनुसार माँ श्री यशोदा जब श्री राधा जी के पास गई तो राधा ने उन पर भी जादू कर दिया। अब वे भी श्री राधा की तरह विक्षिप्त अवस्था में ही सारा काम काज करती रहती हैं। कभी कभी दिन दिन भर बिना खाए पिए ही रह जाती हैं। जब कोई भोजन की थाली लाकर रखता है तो 2 थालियां लगवाती और कहती है, क्या मेरा लाला नहीं खाएगा। तुम कैसी निर्दयी हो, बिना बेटे को खिलाए कौन सी माँ भोजन करती है। ये कहते कहते उनकी आंखें बरसने लगती हैं और थाली ज्यों की त्यों छोड़ जहाँ कहीं भी वे लुढ़क जाती हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर आंखों से आंसू बहाती रहती हैं। तुम माँ यशोदा के लिए कितने निर्दयी बेटे निकले कन्हैया, और तुम्हारी प्रियतमा श्री राधा की दशा का वर्णन तो असंभव है। लेकिन संक्षेप में सुनो वेणुधर, तुम्हारे दर्शन न होने से राधा के नेत्रों से अश्रु जल की इतनी वर्षा हो रही कि उससे यमुना जी का जल दुगना हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा जैसे चांदनी रात में चंद्रकांत मणि रस बहाने लगती है। उनका शरीर भी उस मणि की तरह स्तब्ध हो गया, उनका वर्ण उसी मणि की तरह पीला पड़ गया। उनके कंठ से वाणी रुक रुक कर निकलती है तथा उनका स्वर भंग हो गया। उनका सर्वांग कदम्ब केसर की भांति पुलकित हो रहा है। झंझावात में जैसे केले का पौधा कांप कर धराशायी हो जाता है, वैसे ही उनकी अंगलता भूमि पर गिर पड़ी है। हे ब्रजेश्वर, तुम यद्यपि ब्रज में नहीं हो किंतु तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम, रूप, गुण हमारे अंतः स्थल में बसे हैं, जहाँ से तुम अपने को निकाल नहीं सकते। कान्हा, अब तो हम यमुना जी जल भरने को भी नहीं जाते। अब यमुना का जल भी घट गया, धारा समाप्त हो गई है। कोई भी कहीं से भी उसे पार कर लेता है, जैसे हमारी ही तरह वह भी अकिंचन हो गई हो। प्राणाधार, तुम पतित पावन हो। कुबरी ने तुम्हें चंदन लगा दिया तो उस पर तुम रीझ गए, उसका स्वरूप बदल दिया, पर हम लोगों पर आखिर कब रीझोगे। हे रासेश्वर, अब तो तुम्हें मधुपुर ही ज्यादा सुहाता है। ब्रजेश्वर, तनिक हमारी ओर भी निहारा करो, हम तो तुम्हारे प्रेम में बावली हैं। प्राणधन, ज्यादा क्या कहना, तुम तो सब जानते ही हो, पर हमें भूलना मत। हृदयेश्वर, तुम मेरी भाषा पर ध्यान न देना, क्योंकि बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। तो ये कुछ इस प्रकार एक गोपी ने माता यशोदा की और श्री राधा जी की स्थिति को देखते हुए भाव विभोर होकर कन्हैया को कुछ इस प्रकार चिट्ठी लिख डाली। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।